हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप घर में बैठे हैं, देश भर में लॉकडाउन है। अभी ये सब 3 मई तक चलेगा। घर में बैठे बैठे हर किसी के मन में भविष्य को लेकर आशंका पैदा हो रही है और सबसे बड़ा डर ये है कि आर्थिक तौर पर क्या होगा। क्या नौकरी बचेगी? कहीं सैलरी तो कम नहीं हो जाएगी? सरकार आंकड़ा तो ये दे रही है कि लोगों में सेविंग्स भी जो होती थी, जो आदत थी, वो कम हो गई है। 2007 के मुकाबले 2019 में सेविंग्स का ये आंकड़ा 36% से घटकर 30% हो गया है, जो 14 साल का सबसे कम है। ऐसे में भविष्य को लेकर मन में डर होना लाजमी है। दुनिया में मंदी का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 50 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे। और जब दुनिया में ये सब होगा तो भारत पर भी इसका असर होगा। लेकिन राहत की खबर यह है कि भारत फिर भी दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगा। ये बात आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही। आपके फायदे के लिए आरबीआई ने कुछ ऐलान भी किए हैं। निराशा के इस माहौल में थोड़ी सी उम्मीद जगाने वाली हमारी ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। किसान परेशान है, मजदूर बेरोजगार है, गरीब बेहाल है, क्योंकि ये कोरोना काल है। जिस किसान ने पूरी मेहनत से ये फसल लगाई थी, आज वो अपने हाथ से ही इसे उजाड़ रहा है। कभी वो फसल बचाने के लिए जानवरों को भगाता था, आज खुद जानवरों को हरे भरे खेतों में बुलाकर अपनी मेहनत की फसल उन्हें खिला रहा है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की है। गाय भैंस आराम से एक किसान का खेत चर रहे हैं, तैयार फसल को खा रहे हैं और बेबस किसान ये सब होते इसलिए देख रहा है क्योंकि उसकी फसल खरीदने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन में ना ही उसकी सब्जियां बिक रही हैं, न उन्हें तोड़ने के लिए मजदूर मिल रहे हैं। खेतों में ही सब्जियां सड़ रही हैं। यह कहानी किसी एक किसान की नहीं, ज्यादातर किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि वो अपना पेट कैसे पालें। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने पूरी दुनिया के सामने ऐसा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है जो कई दशकों में नहीं हुआ। In 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown. वर्ष 1929 में दुनिया ने जबरदस्त आर्थिक मंदी देखी थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। आरबीआई का कहना है कि दुनिया अब उससे भी बड़ी मंदी देखने वाली है, जिसे नाम दिया गया है द ग्रेट लॉकडाउन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यही बताया। कहा, ग्लोबल इकोनॉमी में पिछले 90 साल में सबसे बड़ी मंदी आ सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं इससे भारत में नौकरियां जा सकती हैं। लॉकडाउन में दुनिया को करीब 690 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं इससे भारत में 10 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं। दुनिया भर के व्यापार में 13% से 32% की कमी आ सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे भारत का निर्यात कम होगा। आरबीआई ने आज कहा कि कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। एक्सपर्ट इसे भारत के लिए फायदेमंद मानते हैं। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आरबीआई के मुताबिक बुरे वक्त में बड़े बड़े देशों के लिए अर्थव्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आईएमएफ का कहना है कि भारत के लिए यह वक्त उतना मुश्किल नहीं होगा। There are a few slivers of brightness among the encircling gloom. States such as West Bengal, Telangana, Odisha, Assam, Karnataka and Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. On April 15, the India Meteorological Department IMD forecast a normal southwest monsoon for 2020 season. मतलब वक्त बुरा है, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत है कि इस मुश्किल वक्त में हम तमाम देशों से बेहतर स्थिति में हैं। आईएमएफ के मुताबिक भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान है, जो G20 के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, इस बुरे दौर के बाद अगले वित्तीय वर्ष में विकास की रफ्तार तेज होगी और जीडीपी विकास दर 7.4% होने का अनुमान है। भारत के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। भारत की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है और लॉकडाउन के बावजूद 91% एटीएम काम कर रहे हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और अच्छे मॉनसून की उम्मीद कृषि की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और आरबीआई वक्त के हिसाब से फैसले ले, परिस्थिति के हिसाब से रणनीति बदले। आरबीआई ने आज यही किया, बाजार में नकदी बढ़ाने और किसान, मजदूर और गरीबों की हालत सुधारने के लिए कई बड़े ऐलान किए। In order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस दर पर बैंक आरबीआई के पास जब पैसा रखते हैं तो उन्हें ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट के कम होने का मतलब है कि बैंक अब आरबीआई के पास कम पैसा रखेंगे और ज्यादा पैसा लोगों को कर्ज के तौर पर देंगे, यानी कि सिस्टम में नकदी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने आज 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के इस पैकेज को इस तरह बांटा है जिससे किसानों से लेकर छोटे छोटे उद्योगों और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में लगे मजदूरों को इसका फायदा मिल सके। जैसे 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को दिया गया है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज उपलब्ध कराता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाबार्ड को मिले 25,000 करोड़ रुपए से देश के 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा। आरबीआई का दूसरा ऐलान सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए का है। सिडबी सूक्ष्म, छोटे और मंझले उद्योगों के लिए काम करता है। एमएसएमई सेक्टर में लगभग 11 करोड़ लोग काम करते हैं जिन्हें इस पैकेज का फायदा मिलेगा। इसी तरह आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक को देने की बात कही है। एनएचबी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कर्ज देता है। इसका फायदा उन 5 करोड़ मजदूरों को होगा जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हैं। कि बिल्कुल जो तीनों कदम आरबीआई ने उठाए हैं वो यही हैं कि मजदूर, किसान और लघु उद्योगपतियों को जो है वो प्रोत्साहन मिले, उनको आगे बढ़ने की क्षमता उनमें आए और उनके पास संसाधन ज्यादा हों। आरबीआई को ये कदम इसलिए उठाने पड़े क्योंकि लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा उन गरीब मजदूरों पर पड़ रही है जो दिहाड़ी पर अपना पेट पालते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र और छोटे उद्योगों में काम करने वाले ये मजदूर। दिन भर काम करते हैं, शाम के खाना की खुराक चलती है, काम बंद हो गया तो अब बैठे हैं। लॉकडाउन के बाद से अभी तक काम बंद पड़ा हुआ, क्या आप लोग कोई हेल्प मिल पाया है? सर जी, जो जहाँ हम काम कर रहे थे ठेकेदार भी भाग गया। बिहार का ठेकेदार रहने वाला था, वो भाग गया, हमारा खर्चा पानी ही बंद हो गया। मुंबई से सटे भिवंडी में पावरलूम का काम होता है। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मशीनें बंद हैं और इनका काम भी। अब इन मजदूरों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये भी संभव नहीं। इसीलिए सवाल है कि क्या आरबीआई ने आज जिस राहत का ऐलान किया है वो इन मजदूरों और गरीबों तक पहुंच पाएगी? तो इसका जवाब है कि अभी तुरंत भले ही इन्हें कोई फायदा मिलता न दिखे, लेकिन कुछ वक्त बाद इन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। जैसे लॉकडाउन के बाद किसान को कर्ज आसानी से मिल सकेगा, छोटे और मंझले उद्योगों को कर्ज मिलेगा तो वहां काम बढ़ेगा, मजदूरों को फिर नौकरी मिलेगी, ठप पड़ चुके कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पैसा आएगा तो वहां भी मजदूरों की मांग बढ़ेगी। पूरा का पूरा टारगेट ये है कि जो कोविड-19 यानी कोरोना को हम फाइट करते हैं, उस समय छोटी इंडस्ट्री को, खेती को, हाउसिंग फाइनेंस को और सबसे बड़ा हमारी स्टेट्स के पास पैसा रहे ताकि कोरोना के समय कारोबार इफेक्ट ना हो, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट ना हो और स्टेट्स जो कोरोना से फाइट कर रही हैं उनके पास रिसोर्सेज रहे। यानी आरबीआई का आज का राहत पैकेज 2 कदम आगे की सोच है, जिससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी रहे बल्कि आने वाले वक्त में रोजगार का जो संकट खड़ा हो सकता है उससे निपटने की भी तैयारी रहे।
तो कोरोना के बाद आर्थिक महामारी यही लोगों को डरा रही है। हर किसी के मन में सवाल है कि उसकी नौकरी बचेगी या नहीं। सैलरी इंक्रीमेंट के वक्त कहीं सैलरी कम तो नहीं हो जाएगी। जो कारोबार करते हैं उन्हें डर है कि कोरोना का सदमा उनका बिजनेस झेल पाएगा कि नहीं। इसी तरह बड़ी कंपनियां वो इस बात को लेकर डरी हुई है कि बगैर किसी आमदनी के वो अपने स्टाफ का खर्च कैसे उठा पाएंगे। यानी मुश्किल हर किसी के लिए है। रिजर्व बैंक ने आज जो कदम उठाए हैं उससे आर्थिक मुश्किलों में कमी आ सकती है, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि इन उपायों को लागू कैसे किया जाता है। यानी आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, अब बारी सरकार की है। मास्टर स्ट्रोक, लॉकडाउन से बचेगी जान, अब अर्थनीति का इम्तिहान।